हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठकों का भी आयोजन किया जा रहा है। उक्त विचार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने होडल स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यक्त किए। चौधरी उदयभान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, जबकि भाजपा पार्टी का वोट प्रतिशत गिरा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार ही विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 70 सीटों को प्राप्त करके हरियाणा में अपनी सरकार का गठन करेगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जुट जाने की अपील की। चौधरी उदयभान ने कहा कि चुनाव की तैयारी को लेकर के 26 जून को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी व राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरियाणा के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की एक बैठक को लेकर के हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के लिए उनका धन्यवाद किया जा रहा है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए भी कार्यकर्ताओं को अभी से जुटने का आह्वान किया जा रहा है। चौधरी उदयभान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है, जिसकी तैयारी होने के बाद उसको घोषित किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं की आपसी गुटबाजी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों के द्वारा एक दूसरे पर भीतरघात करने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए भीतरघात करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर कोई लोकसभा प्रत्याशी किसी नेता के खिलाफ लिखित में शिकायत देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। शेयर हासिल किया है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो कि कंट्री के अंदर सर्वाधिक है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव से 19.5% वोट शेयर अधिक हासिल किया है। बीजेपी का 11.5% घटा है। और हम जहां 10 सीटों पर लीड थी हमारी पिछले चुनाव में लोकसभा के में, वहाँ 46 पर हमारी लीड है। उनकी 79 पर थी, वो घट करके 44 पर आई है। हमारी 0 सीट थी, 0 से हम 5 आए हैं। 3 सीट हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। तो इस तरह से लोगों के अंदर पूरा जोश और उत्साह बना हुआ है। मैं अभी कई जिलों की हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं, अपना सोनीपत से, पानीपत से, जींद का, कैथल का, करनाल का, कुरुक्षेत्र का, अम्बाला का, यमुनानगर का, पंचकुला का, तो सभी हम जिलों में जा रहे हैं। लोगों को बड़ा भारी उत्साह मिल रहा है। ये मैं कह सकता हूँ कि आने वाला समय कांग्रेस का है। जनता ने मन बना चुका है और हम 70+ सीटें जीत करके हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। विधानसभा चुनावों को लेकर क्या तैयारियां? विधानसभा के चुनावों की ही तैयारी चल रही है, जहां ये धन्यवाद भी है, साथ में तैयारी है आगे के लिए। उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा को घर घर तक पहुंचाने के लिए उनका आह्वान किया जा रहा है। और अभी हमारा चुनाव घोषणा पत्र अभी जो बन रहा है, कुछ 14 संकल्प हमने पहले जारी किए हैं, उनको पहुंचा रहे हैं। अभी चुनाव घोषणा पत्र हमारा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, उसको हम घर घर तक पहुँचाएंगे। और अभी कल 26 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी, हरियाणा के जो सभी जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उनके साथ में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। कांग्रेस नेताओं के आपसे खींचतान चल रही है, उसको कैसे समाप्त किया जाए? कांग्रेस कोई खींचतान नहीं, लोकतांत्रिक पार्टी है। अपने विचारों का अभिव्यक्ति का सबको अधिकार है, अपनी बात कह सकते हैं। वो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे कि वहाँ खींचतान नहीं। क्या हमारा रणजीत चौटाला ने नहीं कहा कि भाई मेरे साथ विश्वासघात किया है, कुलदीप बिश्नोई ने विश्वासघात किया है, सुभाष बराला ने विश्वासघात किया है। तो वहाँ भी उसी तरह से मोहनलाल बड़ौल ने कहा कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। सभी जगह से सभी ने कहा है, बीजेपी के अंदर भी। तो कांग्रेस पार्टी में जो ये चुनावों के दौरान कई लोगों ने जो विश्वासघात की खबरें आ रही हैं, क्या उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी क्या? अगर कोई कैंडिडेट हमें लिखित में देगा और कोई सबूत सही देगा तो उस पर निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। राम मंदिर